डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल। यानी किसी भी बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी के बगैर काम मुमकिन नहीं। मतलब किसी किस्म की जो मोशन है वो एनर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो एनर्जी कंज्यूम करती है। जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। हम चलते हैं तो एनर्जी कंज्यूम होती है। हम किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह पर उसको रखते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। हम किसी चीज़ को पुश करके उसमें हरकत पैदा करते हैं, हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। गाड़ी जो है वो चलती है तो वह एनर्जी कंज्यूम करती है। फैन चलता है तो वह एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एनर्जी जो है इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो जॉल है। तो 1 जॉल एनर्जी कब कंज्यूम होती है? जब हम 1 जॉल वर्क करते हैं तो हम 1 जॉल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अब इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसा केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। लेकिन इसकी 2 बेसिक काइंड्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो हम इसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। जी नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी दैट ए बॉडी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी की मोशन की वजह से मौजूद होती है। अब ये तो हमें पता है कि मूविंग बॉडीज़ जो होती हैं उनमें एनर्जी होती है, क्योंकि मूविंग बॉडी जो है वो वर्क करने की सलाहियत रखती है। अब कोई भी बॉडी जिसका मास m है और वेलोसिटी v से वो मूव कर रही है तो हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने उस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगानी है। जब ऑपोजिट फोर्स F उस पर लगाएंगे तो वो कुछ डिस्टेंस S कवर करने के बाद स्टॉप कर जाएगी। तो जितना वर्क हमने उस पर डन किया है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो लिहाजा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये बनती है कि अब बॉडी है a body having mass m moving with velocity v. Opposite force F is applied on it. It covers distance S before stopping. In this case, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी? वर्क डन। W के। और वर्क डन जो है ये किसकी इक्वल है? F मल्टीप्लाई S। यानी जितनी फोर्स हमने उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए लगाई है और उस फोर्स के रिजल्ट में जितना डिस्टेंस वो कवर करने के बाद स्टॉप कर जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
F मल्टीप्लाई S। अब वी नो F इज इक्वल टू एम ए, एंड S इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं, VAV मल्टीप्लाई टाइम, टाइम t। अब वेलोसिटी एवरेज इसकी क्या होगी, क्योंकि पहले वो वेलोसिटी v से मूव कर रही है बॉडी और फिर वो डिस्टेंस s कवर करने के बाद स्टॉप कर जाती है, तो मीन उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2। S इज इक्वल टू v प्लस जीरो बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम t। अब F और S की वैल्यूज पुट करने से अब E के काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगा, अब F की वैल्यू हमारे पास m है, मल्टीप्लाई S की वैल्यू हमारे पास VT ओवर 2 है। अब A की वैल्यू हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी v है और यहाँ पर टाइम t है, तो इस ग्राफ से जो एक्सेलरेशन होगा वो v ओवर t के इक्वल होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है v ओवर t पुट करेंगे, E k इज इक्वल टू m, a की वैल्यू v ओवर t मल्टीप्लाई v t ओवर 2, E k इज इक्वल टू, अब t से कैंसिल हो जाएगा, m v मल्टीप्लाई v स्क्वेयर आ जाएगा ओवर 2, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी m v स्क्वेयर ओवर 2 आएगा। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और डिफॉर्मेशन, यानी किसी बॉडी की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है या डिफॉर्मेशन की वजह से होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोजीशन की एग्जांपल इस तरह है कि जिस तरह एक बॉडी है, ज़मीन पर है, उसको हम उठा के तो किसी हाइट h पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसको रख देते हैं। अब इस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो गई है जो उसकी पोजीशन की वजह से है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब डिफॉर्मेशन की एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है कि जिस तरह की स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, अब स्ट्रेच जब करेंगे तो उसमें हमारे हाथ की एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। जब उसको छोड़ेंगे तो वो वर्क करने की एबिलिटी उसमें आ जाएगी। अब इस तरह अब स्प्रिंग है, उसको हम प्रेस करते हैं, प्रेस करेंगे तो हम एक बैरूनी फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे और उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब ये जो उसमें उसकी जो शेप हमने एनर्जी अप्लाई करके चेंज की है, उसको डिफॉर्म किया है, तो ये एनर्जी जो है ये डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें स्टोर हुई है और ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। अब कुछ इसमें इसकी और काइंड्स बनती हैं और उसमें जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, जैसा कि फ्यूल है। अब फ्यूल के अंदर एनर्जी होती है जो स्टोर होती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब एटॉमिक एनर्जी है फॉर एग्जांपल, वो भी एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी की उसकी एक एग्जांपल है। तो इसी तरह जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। यानी इसमें हमारे पास एक तो ये है कि जब हम किसी चीज़ को ग्रेविटेशनल पुल के ऑपोजिट फोर्स लगा के उसको हाइट पर ले जाते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यानी इसकी जो काइंड्स हैं उनमें ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है एटॉमिक या न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी है अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास कोई बॉडी है, उसका मास m है। m मास की बॉडी को हम हाइट h पर शिफ्ट करते हैं। अब m मास बॉडी को हाइट h पर शिफ्ट करने के लिए हमने जो वर्क किया है वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। अब वो वर्क हमने क्या किया है, ये वर्क इक्वल है और ये हमने किया है फोर्स मल्टीप्लाई एस। वर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई एस। अब हमने कितनी फोर्स लगाई है इस बॉडी m को उठाने के लिए, ये इसके वेट के इक्वल है। यानी किसी जब बॉडी को ऊपर उठाया जाता है तो उसके वेट के इक्वल फोर्स लगाई जाती है और इसका वेट है mg। और यहां पर s की वैल्यू h है जो बुलंदी हमने अटेन की है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम किसी बॉडी को हाइट h पर पहुंचाते हैं तो हमें mgh ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनती है।